एमएसडीएस क्या होता है? किस चीज़ के लिए यूज़ आता है? इसके क्या यूज़ेस हैं? इन सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। एमएसडीएस जो है वो किसी भी इंडस्ट्री में वर्क प्लेस पे बहुत ज़रूरी है इसे मेंटेन करना। अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी ऐसा केमिकल यूज़ कर रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ कर रहे हैं जिसका हैंडलिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसका मेंटेनेंस करना बहुत ज़रूरी है और अगर आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उसे यूज़ कैसे करनी है, उसका फ्लैश पॉइंट क्या है, फायर पॉइंट क्या है, ये सारी चीज़ें दी रहती हैं जिसको कहा जाता है एमएसडीएस, ठीक है? तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताऊँगी। तो एमएसडीएस यानी कि मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट, ठीक है? इसमें क्या है, मटेरियल जो है उसकी सेफ्टी और उसकी डेटा शीट्स, ठीक है? शीट्स रहती हैं, मटेरियल सेफ्टी की डाटा शीट्स रहती हैं जिसमें क्या होता है, उन डेटा शीट में उस मटेरियल के बारे में बताया जाता है कि ये इतना मटेरियल है, इतना टॉक्सिक है, इसकी फ्लैश पॉइंट ये है, फायर पॉइंट ये है, कितना हैज़ार्डियस है, हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट करेगा, पीपीई प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, ये सारी चीज़ें उसमें दी रहती हैं, उसे बोलते हैं एमएसडीएस, ठीक है? अब एमएसडीएस जो है वो हमें मेंटेन तो करना पड़ेगा ना। इसके क्या रहते हैं, एक शीट रहती है जिस पे सारी चीज़ें लिखी हुई रहती हैं कि ये कौन सा मटेरियल है, इसे हैंडल कैसे करना है, कैसे इसको स्टोर करना है, ये सारी चीज़ें उस पे बताई जाती हैं। इस तरीके से जो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट है, एक सेफ्टी डेटा शीट जैसे बोल सकते हैं, इस तरीके से उसमें रहता है जैसे कि फर्स्ट रिएक्टिविटी उसका हो गया, सेकंड फायर हैज़ार्ड कितना है इसमें, जो भी मटेरियल है, हेल्थ हैज़ार्ड्स कितने हैं इसमें, और मटेरियल जो है उसमें क्या-क्या हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें लिखा है यूज़ नो वाटर, ठीक है? तो ये वाटर एब्ज़ॉर्ब नहीं कर सकता है, वाटर इस पे यूज़ नहीं करेंगे। तो इस तरीके की सारी चीज़ें उस पे बता दी जाती हैं, नोटेड कर दी जाती हैं कि इस तरीके का मटेरियल आपको किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से स्टोर करना है। इसमें ये बताया गया है कि मतलब उससे हज़ार्ड क्या-क्या हो सकते हैं, तो पूरे हज़ार्ड्स के बारे में इसमें बताया गया है कि कोई भी मटेरियल होता है, तो उसको हमें कैसे पता करना है, तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं, ठीक है? अब मेन काम उसका क्या होता है एमएसडीएस का, वो ये बताता है किसी भी प्रोडक्ट में कितना केमिकल है, इससे क्या-क्या हैज़ार्ड हो सकते हैं, हम इससे रिस्क मेज़र क्या-क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशंस क्या-क्या ले सकते हैं, और ये हमेशा अपडेटेड रहता है, कोई भी मटेरियल हो। इस तरीके से देखिए साइड में जो शीट्स हैं वो आपको दिख रही होंगी, इस तरीके से उसमें सारी चीज़ मेंटेन होती है कि जो भी प्रोडक्ट है उसमें केमिकल कितना है, ठीक है? हैज़ार्ड कितना हो सकता है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, आप कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं, ठीक है? तो इस तरीके की शीट से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना केमिकल है, कितने हैज़ार्ड हैं, और इसकी फायर हैज़ार्ड रिस्क कितनी है, रिस्क चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम अगर हमें पता होगी तो हम इसका मेजर्स और प्रिकॉशंस भी तो कर सकते हैं ना। तो इसलिए ये एमएसडीएस बनाया गया है ताकि हम पता कर सकें कि किस मटेरियल को किस तरीके से हैंडल करना है। अब एमएसडीएस जो है वो सबको पता होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इससे क्या पता चलता है इसमें कितना केमिकल है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसे ऑपरेट करने वाले हैं, जो भी उस सामान से यूज़ करने वाले हैं उसको तो पता होना ही चाहिए कि क्या हो, इस सामान में क्या-क्या केमिकल हो सकते हैं, कैसी रिस्क आ सकती हैं, ठीक है? तो इसलिए ये जो है वो सबको दिखना चाहिए, इसकी एमएसडीएस शीट जो है, मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है वो दिखनी चाहिए, मतलब इस तरीके से लगी होनी चाहिए कि ये मटेरियल रखा हुआ है, तो उसमें शीट जो है वो दिखनी चाहिए सामने, कि जिससे कोई भी अगर उसे यूज़ करने जा रहा हो तो उसे उसके प्रिवेंशंस पता हों, सारी चीज़ें उसे पता हो। देखिए इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंटेशन भी मेंटेन करके रख सकते हैं या डेटा शीट आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट नेम आप उस पर लिख सकते हैं, ठीक है? प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, फिर हज़ार्डस इंग्रेडिएंट्स क्या-क्या हैं उसमें, फिज़िकल डेटा क्या है उसमें, फायर एक्सप्लोजन क्या है उसमें, उसकी रिएक्टिविटी क्या है, प्रिवेंशन मेजर, फर्स्ट एड मेजर, ठीक है? तो इस तरीके से क्या है, ये सारी अगर आप शीट बनाते हैं तो आपको खुद पता होगा कि जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उसमें कितने हज़ार्ड्स हैं, उसकी फर्स्ट एड हमें क्या लेनी है, मेजर्स क्या-क्या रखने हैं, प्रिवेंशन हम कैसे ले सकते हैं, कितने टॉक्सिक गैस है उसमें या मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं एमएसडीएस से। क्योंकि जब हमें उसके बारे में पता होगा तो उसको हैंडलिंग करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना? कोई भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा कि हम उससे अननोन थे इस वजह से ये एक्सीडेंट हो गया। तो
एमएसडीएस जो है वो आपको पहले से उस बारे में जानकारी बता देता है कि ये मटेरियल इस तरीके का है, आपको इसे ऐसे यूज़ करना है, ये सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। और साथ ही जब भी आप कोई टॉक्सिक मटेरियल या ऐसे केमिकल यूज़ कर रहे हो तो आपको पीपीज़ पहनना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर पूरा प्रोटेक्शन आपको लेना होगा, पीपीज़ पहनने होंगे, जैसे कि गॉगल्स हो गया, हैंड ग्लव्स हो गए, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हो गई, आपको पूरा प्रॉपर पहनना होगा, उसे वेयर करना होगा, क्योंकि ये मटेरियल्स जो हैं, केमिकल जो है वो हो सकता है आपकी स्किन को हार्म कर दें। मास्क भी लगा के रखना होगा, हो सकता है उसमें से ऐसी स्मेल आ रही हो जो आपके लंग्स को ख़राब कर दे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी कि कोई भी आप ऐसा केमिकल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो आपको खुद ही प्रिवेंशंस लेनी होंगी। वैसे तो उस पे सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि आपको कैसे प्रिकॉशन लेने हैं, सारे उसके बारे में चीज़ें पता रहती है, कितना हज़ार्डियस मटेरियल है, कैसे हैंडल करना है। पर बाकी चीज़ें भी ऐसी रहती हैं जिसके बारे में सबको अवेयर रहना चाहिए। कोई भी मटेरियल अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो पता होना चाहिए कि कितना हज़ार्डियस है ये, तभी तो हम खुद को बचा सकते हैं। और वैसे भी जो भी आप वर्क कर रहे हैं, उसको हमेशा अपनी वर्क प्लेस पे पीपीज़ पहन के ही करना चाहिए। तो मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है आपको इस तरीके से हेल्प करेगी किसी भी मटेरियल की सेफ्टी रखने में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट के बारे में बताया। जैसे कि कोई भी मटेरियल आप यूज़ में ले रहे हैं तो उसको इस तरीके से सेफली यूज़ कर सकते हैं और अपने वर्क प्लेस के एक्सीडेंट्स को भी बचा सकते हैं।